हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों मेरी उम्मीद तो यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आया हूँ अपने यहाँ के क्रेशर पॉइंट पर। और यह है क्रेशर मशीन। क्रेशर पॉइंट से आज इस ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जर्सी अभी मैं डाल चुका हूँ क्योंकि शाम का समय हो चुका है और इस जगह से धूप जाने लगी और नीचे रिवर साइड में धूप दिखाई दे रही है ना। तो इसलिए मैंने अभी जर्सी डाली है क्योंकि मैं कर रहा था घर में पुताई। पुताई करने के बाद मैं पूरा कलरफुल हो चुका था, तो उस वजह से फिर मैंने नहाया। और अभी जैसे कि ठंडी का समय भी स्टार्ट हो चुका है, मौसम बदल रहा है, तो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन खुद से ही करनी पड़ती है, खुद की केयर। चला हूँ आज इस ब्लॉग की शुरुआत करने। जैसा कि अभी कुछ देर पहले कुछ लोग गए हैं सामने की ओर लेपर्ड के फुटप्रिंट देखने, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से इस जगह पर थे, क्योंकि इस जगह से हो रही थी सांभर और स्पॉटेड दोनों की कॉलिंग। कहने को तो लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें सामने लेपर्ड जाते हुए दिखा है। तो अभी वो लोग जा रहे हैं आगे की ओर, तो दिखाता हूँ आपको मैं भी कि वो लोग कहाँ पर हैं और कहाँ पे से उन लोगों ने लेपर्ड को जाते हुए देखा है। तो उन लोगों का कहना है कि लेपर्ड को तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, चलो थोड़ी उसके फुट मार्क जो है वो देख लेते हैं। अगर वो रिकॉर्ड हो पाए तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम लोगों ने लेपर्ड देखा था। क्योंकि ना दोस्तों, बोलने को तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, बट उसको प्रूव करना ना बहुत टफ होता है ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लेपर्ड देखा, तो वो उसको प्रूव करने के लिए सामने गए उसके फुट मार्क लेने। तो चलो देखते हैं उन्हें, और क्या उन्हें फुट मार्क मिलते हैं या नहीं। तो ना अभी कुछ देर पहले सामने जैसा कि आपको ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इस जगह से ना आगे की ओर चला गया लेपर्ड। तो लेपर्ड सामने की ओर गया है और ये लोग अभी गए हैं सामने इस जगह पर लेपर्ड के फुट मार्क देखने। सो अभी ये लोग गए हैं, देखते हैं उस जगह से इन्हें फुट मार्क देखने को मिलते हैं या नहीं। तो वो लोग उस जगह पे फुट मार्क तो सर्च कर रहे हैं। आई थिंक कि उन्हें फुट मार्क मिल जाए, जिस कॉन्फिडेंस से वो गए हैं और जिस तरह से वो चीज़ को, जिस तरह से वो लेपर्ड के फुटप्रिंट को चेक कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो उससे लग तो रहा है कि हाँ, उन लोगों ने लेपर्ड देखा होगा। तो अभी वो लोग जब आ जाएंगे तो उसके बाद ही मुझे फाइनल पता चल पाएगा कि हाँ, चीज़ें क्या हुई। तो जब तक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ सामने अपने यहाँ से क्रेशर पॉइंट से किस तरह का व्यू सामने की ओर बनता है, और यहाँ से मेरा गांव किस तरह दिखाई देता है दोस्तों। और साथ में आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए मेरे जस्ट बैक साइड में ये है मेरे यहाँ का फॉरेस्ट, जो कि सीटीआर का है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। तो काफ़ी सुंदर है और मोस्टली आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर ये सारे साल के पेड़ हैं दोस्तों। पूरा साल का जंगल है और दूर दूर तक इस जंगल में अभी निगाहें तो जारी हैं। जैसे कि दिन का समय होता तो बेस्ट होता कि चीज़ें और क्लियर दिखाई देती। अभी थोड़ी शाम होने लगी है तो थोड़ी चीज़ों में धुंधलाहट होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो अभी मैं चढ़ता हूँ थोड़ी इस पर और देखते हैं यहाँ से। तो फाइनली अभी मैं इस प्लांट में लगी स्क्रीन पर चढ़ गया हूँ और इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ। और सामने इस जगह से इसकी ड्राइविंग सीट से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे गांव का आखिरी हिस्सा है। जैसा कि आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये वो टूटा घर है जहाँ पर हम अक्सर जाकर वीडियो को स्टार्ट किया करते हैं, है ना। तो कुछ इस जगह से प्लांट से सामने गांव का हिस्सा ये दिखाई दे रहा है। तो इस रास्ते से होते हुए लेपर्ड अगर जाएगा भी तो वहीं जाएगा और वहीं से वो कोसी रिवर को कनेक्ट कर लेगा। बट 100% चांस नहीं है कि लेपर्ड इतनी लंबी लेंथ में जाएगा, क्योंकि लेपर्ड क्या करता है ना, ज़्यादा दूर जाता नहीं है। बहुत कम कोसी रिवर की तरफ लेपर्ड को देखा गया है, इससे अधिक बार तो टाइगर देखने को मिल जाता है। सो अभी इन लोगों की छानबीन जारी है, इन्हें भी फुटप्रिंट नहीं मिल पाए हैं।
और सामने कुछ इस तरह का ये दृश्य मेरे गांव का है दोस्तों। थ्री सिक्सटी तो नहीं, बट जितना हिस्सा भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये कुछ गांव का हिस्सा है मेरे। और सामने आप देख पा रहे होंगे ये है दोस्तों मेरे गांव से कोसी रिवर का व्यू, है ना। सामने ये पहाड़ी है और पहाड़ी के जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे 2 या 3 हिस्सों में आपको पत्थर सी चमक रही होगी और बीच में घास। तो कुछ ये है कोसी रिवर का भाग, है ना। और सामने ये है सेमल के पेड़। तो इस जगह पे है दोस्तों हमारे यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा बन जाता है जब इस जगह पे ना धूप आ रही होती है और धूप से चीज़ें फुल्ली क्लियर हो जाती है। और अभी मैं इस जगह पर हूँ, अगर आपको मैं इस जगह से भी गांव के आखिरी उस घर को दिखाऊं तो उस जगह पर भी ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, चलो मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ कि घर यहाँ से किस तरह से दिखाई देता है। देख रहे हैं ना, मैं इसे 5.2x का जूम कर चुका हूँ और चीज़ें इतनी क्लियर है। अभी मैं फुली 10x जूम दे चुका हूँ दोस्तों अपने इस फ़ोन का, जो कि मेरे फ़ोन का फाइनल जूम है। और आप देख पा रहे होंगे, देखिए काफ़ी दूरी पर हूँ, समथिंग नहीं भी तो 1 किलोमीटर लगभग की दूरी पर हूँ। और यहाँ से चीज़ें क्लियर देखने को मिल पा रही है ना। ये देखिए सामने इधर कोसी रिवर की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, और सामने कुछ बच्चे। देख रहे हैं ना सामने मोर कितने अच्छे लग रहे हैं। 3 मोर हैं और तीनों के तीनों चुग रहे हैं खुले मैदान में। और समय तो इन्हें जब भी देखने की कोशिश करो ना, जैसे ही इन पर नज़र लगती है तो एकदम तुरंत इतनी तेज भागते हैं कि पता ही नहीं चलता इस जगह पे मोर होगा। सो अभी मैं ऊपर क्रेन पे बैठा हूँ ना, तो इन्हें मैं दिख नहीं रहा हूँ, तो इसलिए ये सामने बहुत ही आराम से चुगते हुए नज़र आ रहे हैं। देख रहे हो।
धूप इतनी प्यारी है, सामने बने हैं ये 3 मोर। बेहद ही सुंदर दृश्य हो रहा है अभी तो ये। तो सामने अभी आ रही हैं ये 3 सफारी गाड़ियाँ। तो आई थिंक ये किसी ना किसी गेट से अभी शाम के समय सफारी करके आ रहे हैं। देख रहे हैं ना, बेहद ही खुश नज़र आ रहे हैं। आई थिंक कि इन्होंने कुछ आज सफारी में एक्टिविटी देखी होगी वाइल्ड एनिमल्स की। और सामने बने हुए हैं मेरे आगे ये मोर। तो ये फाइनल शॉट अभी मैं मोर का ले रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं मोर को कवर नहीं करूँगा। अभी मैं आया हूँ काफ़ी हाइट पर, देख रहे हो ना, यह है क्रेशर पॉइंट और इस पे लगा है ये जीना। तो अभी चलो मैं उतर लेता हूँ और उतरने के साथ ही फिर नीचे जाकर करता हूँ कंटिन्यू ब्लॉग को। तो फाइनली अभी मैं उतर के आ चुका हूँ, सामने चढ़ा हुआ था इस क्रेन पे। तो इस क्रेन पे चढ़कर मैं आपको सामने की सारी चीज़ें दिखा रहा था। तो अभी आपको दिखाऊं सामने स्काई की तरफ। तो देखते हैं स्काई की तरफ। ये देखिए सामने मून भी आ चुका है इस जगह पर। आपको दिखाऊं तो सामने उंगली के हिसाब से, तो देखिए सामने इस जगह पर मून भी आ चुका है। और मून भी अभी पूरी तरह नहीं आया है, बट हाँ आ चुका है। मून आएगा फाइनली पूर्णमासी पर पूरा, उससे पहले तो चीज़ें ऐसी ही दिखाई देंगी। देख रहे हैं ना सामने, अभी ये लोग कुछ हलचल भी नहीं कर रहे हैं। नीचे वाला तो थोड़ी बहुत हलचल कर रहा है, जैसे कि वो भी सामने अभी कुछ ना, छोटा वाला तो घास खाते हुए नज़र आ रहा है, मगर जो ऊपर हाइट पे है वो फुली तरह फोकस बनाए हुए है मेरी तरफ। ये चीज़ मुझे बड़ा गंदा लगता है कि जब ना एनिमल्स को देखो वो सामने फोकस बनाना स्टार्ट कर देता है। अपना जो एक्टिविटी है उसे रेगुलरली करना चाहिए आई थिंक। तो ना ये अपनी रेगुलर एक्टिविटी को छोड़ करके सामने वाले की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें चलो अब यहाँ से कर लेते हैं मूव ऑन। क्या पता मेरे नीचे आते तक ये फिर से वापस सड़क की तरफ आ जाए। तो चलो चलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी शाम तो हो चुकी काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का अभी ये मौसम बन चुका है। और सामने स्पॉटेड डियर तो निकल कर आए हैं, बट काफ़ी दूर हैं।
फिर भी चलो आपको एक झलक दिखा देता हूँ मैं सामने ग्रासलैंड से, क्योंकि अभी मैं शाम के समय आ चुका हूँ अपने यहाँ के गांव के आखिरी हिस्से में, इस ग्रासलैंड के पास में। तो चलो एक झलक आपको ग्रासलैंड की दिखाता हूँ, फिर उसके बाद से करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त। तो देख रहे हैं ना, अभी ग्रासलैंड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, काफ़ी अंधेरा सा होने लगा है, बट स्पॉटेड डियर आए हुए हैं सामने। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही जूम कर रहा हूँ तो चीज़ें एकदम डार्क होना स्टार्ट हो जा रही है, अंधेरा हो चुका है। सो क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट इस जगह पे ना काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर आ चुके हैं दोस्तों। फुली जूम कर रहा हूँ तो उस जगह पे ना चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो यही है कि सामने अभी स्पॉटेड डियर आ चुके हैं और चीज़ें नहीं दिख पाने की वजह से मुझे करना होगा इस ब्लॉग को समाप्त। तो दोस्तों, सामने ग्रासलैंड की तरफ स्पॉटेड डियर तो है, मेरा बैक कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही बैक कैमरे का यूज कर रहा हूँ तो उस जगह पर ना जूम करते हुए ही चीज़ें अंधेरी दिखाना स्टार्ट कर दे रहा है। तो अभी करना चाहूँगा इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलना चाहूँगा आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।